राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 11वें स्कंद का 27वां अध्याय। उद्धव जी महाराज ने पूछा महाराज कृष्ण से, हे भगवान ये बताइए ये क्रिया योग क्या है। कई बार मैंने आपके मुखारबिंद से सुना है क्रिया योग से मेरी सेवा करनी चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए। वेद व्यास जी महाराज ने कहा है, नारद जी ने कहा है, देवगुरु बृहस्पति जी ने भी कहा है, भगवान शंकर ने पार्वती माता को भी सुनाया, ब्रह्मा जी ने भृगु जी महाराज को सुनाया। आखिर ये क्रिया योग है क्या, आप बताओ तो जरा। तो भगवान ने कहा, उद्धव जी क्रिया योग क्या है। कर्मकांड का बहुत विस्तार है, इतना विस्तार है कर्मकांड से कोई मेरी पूजा करना चाहे तो एक आदमी कर पाएगा, हर आदमी नहीं कर पाएगा। लेकिन क्रिया योग से मेरी पूजा हर कोई कर सकता है और उससे मुझे बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, मुझे बड़ी आसानी से खुश कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। मेरी दो प्रकार की प्रतिमाएं होती हैं, अचल प्रतिमा और चल प्रतिमा। अचल प्रतिमा तो वो है जो मंदिर में स्थापित है, और चल प्रतिमा वो है जैसे भक्तजन अपने साथ साथ लिए फिरते हैं, जहाँ जहाँ में साथ ले जाते हैं, वो चल प्रतिमा है मेरी। तो अचल प्रतिमा का तो आवाहन और विसर्जन रोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कि उसका तो आवाहन हो ही चुका है। और चल प्रतिमा जो आपके साथ साथ आप लिए फिर रहे हो, अपने जहाँ भी आप में साथ ले जाते हो, तो उसका आवाहन आप करना चाहो कर लो और नहीं करना चाहो तो मत करो, कोई बाध्यता नहीं है। इसी प्रकार मेरी कई प्रकार की प्रतिमाएं बनती हैं, लकड़ी की प्रतिमा, धातु की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा, रेत की प्रतिमा। कोई अग्नि मेरी पूजा करता है, कोई पृथ्वी में पूजा करता है, कोई जल में तर्पण करके पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई हृदय में मुझे विराजमान करके मेरी पूजा करता है। जैसे भी करना चाहो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करिए। लेकिन मेरी चित्रमयी पूजा को स्नान मत कराओ। धातु की प्रतिमा को और लकड़ी की प्रतिमा को आप स्नान करा सकते हैं। धातु की प्रतिमा को मंजन कराओ, उसका उबटन करो, जैसे ये उबटन करती हैं गर्मियों में, उबटन करो, बढ़िया साबुन से नहलाओ, नहला के बढ़िया उनका श्रृंगार करो, उनके मालिश करो, अच्छे गहने पहनाओ और उनका बढ़िया इत्र लगाओ, काजल लगाओ, बिंदी लगाओ, टीका लगाओ, तो कहाँ से उनको मुँह दिखाओ, कैसे उनकी सेवा करो, पूजा करो। और भगवान के पर्वों पर जैसे जन्माष्टमी है, रामनवमी है, शिवरात्रि है, इन पर भजन गाओ, खूब नाचो भजनों पे, खूब आपकी सामर्थ्य है तो प्रसाद बांटो। नहीं और कोई भंडारा कर रहा है तो उसमें तुम भी शामिल हो जाओ, 100 रुपये 200 रुपये दे के या कुछ और दे के, आटा दे के, फल दे के, घी दे के शामिल हो जाओ तो उसका फल मिलता है। इसी प्रकार मेरी प्रतिमा के सामने दीपक जलाओ, बढ़िया मुझे बढ़िया वस्त्र पहनाओ और मेरे लिए आप कहीं मेरा मंदिर बनवा दो, कहीं पर मेरी मूर्ति स्थापित करवा दो, या मेरी मूर्ति के लिए, मेरे मंदिर के लिए आप अपना खेत, अपनी कोई ज़मीन, कोई बगीचा या कोई कुआं, किसी चीज़ की मेरे लिए व्यवस्था कर दो या स्थायी रूप से उस मंदिर को दे दो तो मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी मंदिर के लिए या किसी ब्राह्मण के लिए कोई वस्तु दे रखी है, दान दे दिया उस ब्राह्मण को या उस मंदिर को दान दे दी है, और उसको तुमने उस मंदिर से या उस ब्राह्मण से छीन लिया बेईमानी करके, तो 1000 वर्ष तक तुम मल के कीड़ा बनोगे। ध्यान रखना इस बातों को। मंदिर की चीज़ को और ब्राह्मण की चीज़ को कभी छीनना मत, पचा नहीं पाओगे सो तुम घोर नरक में जाओगे। इस प्रकार मेरी सेवा करो। और महाराज मानसिक रूप से मेरी सेवा करता है कोई भी, मुझे अच्छा भोग लगाता है, गुलाब जामुन खवाए, जलेबी खवाई, रसमलाई खवाई, रबड़ी खवाई, बहुत अच्छी बात है, मानसिक सेवा होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सचमुच
जैसे मेरी मूर्ति पधरी हुई है कहीं, वहाँ मुझे मेरे सामने रख के जलेबी रख दी, गुलाब जामुन रख दिए, मालपुआ खीर रख दी, उनका भोग लगा रहा है, तो उसके तो कहने ही क्या है, वो तो सोने पर सुहागा है। वो पूजा तो मुझे और ज़्यादा पसंद है। ये क्रिया योग है। इस क्रिया योग से इस प्रकार मेरी पूजा कोई भी कर सकता है। इससे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ और मुझे बहुत सुख मिलता है, संतुष्टि मिलती है, और वो भक्त परम गति को प्राप्त हो जाता है और मुझे प्राप्त होता है। बस यही क्रिया योग है। इस प्रकार मेरी पूजा करनी चाहिए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।